जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव में सभी परिस्थितियों में कैसे फल देते हैं। इससे पहले हमने बात की है पहले भाव से लेकर 9वें भाव तक सभी स्थितियों में मंगल कैसे फल देंगे। उससे पहले भी हमने वीडियो बना चुके हैं शनि सभी भावों में क्या फल देते हैं, शनि सभी लग्नों में क्या फल देते हैं। उसका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिए, वहाँ पे अपनी कुंडली में लगा के देखिए कि शनि की स्थिति आपके यहाँ कैसी है। मंगल ग्रह जिसको हम ऊर्जा का और एनर्जी का ग्रह कहते हैं, हिम्मत जोश और साहस का ग्रह कहते हैं, आज वो ग्रह कुंडली के दशम भाव में बैठकर कैसे फल देने वाला है, इस प्रकार की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से होगी। यानी लगन कुंडली उठाइए, अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और वहाँ देखिए मंगल कहाँ बैठा है। अगर मंगल दशम भाव में है तो ये सभी फल आपके लिए होंगे कि मंगल अगर वहाँ उच्च का है, नीच है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, अस्त है, वक्री है, तो वो कैसे फल देगा। किसी भी कुंडली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव कहलाता है दशम भाव, क्योंकि दशम भाव से हमारा कर्म क्षेत्र होता है। लोग बाग क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये आपका नौकरी व्यापार है। नहीं, एक बच्चा जब पैदा होता है और सांस लेनी शुरू करता है तो उसके कर्म शुरू हो जाते हैं। 18 साल तक पढ़ता है, 12th करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, कहीं 22, 23, 24 के बाद कमाना शुरू करता है। यानी कमाई की बात तो बहुत बाद में आई, उससे पहले तो उसने सारा कर्म ही किया। तो ये दशम भाव हमारे जीवन में कर्मों का है। कोई कहता है मैं जब भी जो भी काम करता हूँ उस काम में अड़चनें आती हैं, मेरी एजुकेशन में अड़चन आती है, मैं जितना वर्क करता हूँ उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। इसका मतलब वो अपने कर्मों की बात कर रहा है, और कर्मों की बात करता है तो 10th हाउस का एक कारकत्व है जिसको हम कर्म कहते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र आता है यहाँ कर्म, दूसरा आता है कार्य क्षेत्र, टाइप्स ऑफ प्रोफेशन, नौकरी कौन से क्षेत्र में लग सकती है या व्यापार कौन से क्षेत्र में हो सकता है, उसका एक अनुमान भर हम यहाँ से लगा सकते हैं। जबकि इसकी पूरी गणना D10 चार्ट दशमांश कुंडली से ही पता लगती है कि वहाँ नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, देश में करेंगे, विदेश में करेंगे, कैसे दर्जे की नौकरी होगी, सरकारी होगी, प्राइवेट होगी, किस स्टैंडर्ड की नौकरी होगी, क्या उसका लेवल होगा, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा प्रयास करने चाहिए जो नौकरी हो। तो ये सब चीज़ें हमें D10 चार्ट से पता लगती हैं। लगन कुंडली तो 2 घंटे तक एक जैसी है, कितने सारे लोग उसमें पैदा हो रहे हैं, सबके लिए सेम प्रेडिक्शन करोगे तो रॉन्ग हो जाओगे। लेकिन सबके लिए वर्ग कुंडलियाँ अलग होती हैं, क्योंकि एक लगन के अंदर 10 तरीके के दशमांश बनते हैं, और जब 10 तरीके के दशमांश बनते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हर व्यक्ति को एक नया काम दिया है। 10 लोग हैं, 10 का अलग अलग काम है। इसका मतलब जो 11वां व्यक्ति है फिर से वही काम रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी का मेडिकल स्टोर है, 10 दुकान बाद देखेगा फिर कहीं ना कहीं एक मेडिकल स्टोर और मिल जाएगा। यानी रिपीटेशन होता है वर्क का। तो वही सब चीज़ें हमें दशम भाव से या दशमांश कुंडली से पता लगती है। आपका यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, कर्म क्षेत्र, ये सब चीज़ें, कर्म का प्रकार भी मैंने यहाँ लिखा है, ये सब चीज़ें आपको 10th हाउस से प्राप्त होती है। तो दशम भाव के अंदर पहुँच गया है अब हमारा प्लेनेट मंगल, एनर्जी कारक प्लेनेट, यानी अब एनर्जी उठ के 10th हाउस में पहुँच गई। ऐसे लोग कर्मशील होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी 10th हाउस में पहुँच गई है। उन्होंने ये ठान लिया है मुझे तो कर्म ही करना है, मैं तो पैदा ही कर्म करने के लिए हुआ हूँ। यानी ऐसे व्यक्ति अपनी एनर्जी को पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा अपने कर्म कार्य क्षेत्र में लगाते हैं। कैसे नौकरी में आगे बढ़ूं, कैसे व्यापार में आगे बढ़ूं, ऐसे कौन से काम करूं जिससे मेरा कार्य क्षेत्र बेहतर हो, ऐसे कौन से काम जीवन में किए जाएं जिससे मेरा यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि बढ़े, और व्यक्ति उसके लिए पूर्ण रूप से एनर्जेटिक रहता है। शास्त्र कहता है दशम भाव खाली होना चाहिए या उसमें शुभ ग्रह होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी प्लैनेट ऐसा है जो स्वभाव में मैलेफिक है, जैसे मंगल, सूर्य, शनि और राहु केतु, तो अशुभ ग्रहों का कर्म स्थान में जाना प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष लाएगा। मैंने ऐसे बहुत हॉरोस्कोप देखे हैं कि उनके शनि, मंगल और राहु तीनों प्लैनेट 10th हाउस में बैठे हैं, वो व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत संघर्ष कर रहा है।
वो कहता है आज लगभग 55 साल की उम्र हो गई लेकिन जद्दोजहद खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेलेफिक्स प्लैनेट्स अच्छे भावों में नहीं होने चाहिए और अच्छे प्लैनेट्स खराब भावों में नहीं होने चाहिए। यही ज्योतिष है। अब आपको अगर 10th हाउस में मेलेफिक मंगल मिल गया तो ये आपको शांति से नहीं बैठने देगा, ये आपके एनर्जी को यहाँ लगाएगा, ये आपसे कर्म कराता रहेगा। आप सोचेंगे रेस्ट कर लें, नहीं ले पाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि ये मंगल काल पुरुष के दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव जिसको हम कर्म कार्य क्षेत्र का भाव कहते हैं, यानी ये व्यक्ति पैदा ही कर्म करने के लिए हुआ है, इसकी एनर्जी दशम भाव में लग गई। अब मंगल यहाँ पर दिग्बली भी होता है। दिग्बली डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देना, दिशा बल देने वाला प्लेनेट। ऐसा ग्रह जब भी अपनी दशा में आएगा तो क्या करेगा, आपको किसी चीज़ के प्रति डायरेक्शन देगा। अगर आप किसी मार्ग से भटके हुए हैं या आप किसी चीज़ को खोज रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई शोध चल रही है, कुछ भी पढ़ रहे हैं नौकरी, तो ये आपको डायरेक्शन देगा कि आप इस डायरेक्शन में वर्क करो, आपके लिए बेहतर है। अब मंगल क्या है, इंजीनियरिंग। तो दशम भाव में बैठा है तो लोगों के कार्य क्षेत्र में क्या, कुछ लोग ऐसे इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग ऐसे डॉक्टर होते हैं, कुछ वकील होते हैं। टेक्निकल काम है तो मेडिसिन का क्षेत्र इसमें आ जाता है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र इसमें आ जाता है, टूल्स का क्षेत्र आ जाता है, कंस्ट्रक्शंस के वर्क का यानी सिविल इंजीनियरिंग के हॉरोस्कोप में भी ये कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। मंगल क्या है, सेना है, मिलिट्री है, पुलिस है, एयरफोर्स है। तो ऐसे लोग जिनके दशम भाव में मंगल दिग्बली है तो वैसे क्षेत्र में अगर प्रयास करेंगे तो उनके लिए सफल हो जाएगा। हालांकि निर्भर करेगा कि दशम भाव में कौन सी राशि है और उसका स्वामी भी कहाँ पर है, लेकिन अकेले मंगल ने ये चीज़ें तो निर्धारित कर ही दी। ये मंगल पूरी तरीके से प्रयास कराएगा कि मैं ऐसे कौन से काम करूं जिसमें मुझे यश मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती रहे। यानी ओवरऑल देखें, मंगल किसी भी कंडीशन में यहाँ बैठा हो वो आपको इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित करेगा। शास्त्र कहता है कोई ग्रह दशम भाव में जैसे मंगल बैठ गया, ये जितना ज़्यादा पीड़ित होगा, जितना ज़्यादा अशुभ ग्रहों के साथ होगा, उतने ही आपके जो कर्म होंगे या तो उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये आपको गलत कर्मों में लिप्त करेगा। फॉर एग्जाम्पल 6, 8, 12 खराब भाव होते हैं, इनके स्वामी भी अगर दशम भाव में हो या दशम से संबंध बनाएं या दशम में मंगल से संबंध बनाएं तो आपकी एनर्जी खराब कामों में लगती है, आप व्यर्थ के काम करते हैं, आपका दिमाग लगता है कि किसका छीन लूं, किसके यहाँ चोरी कर लूं, स्वार्थी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। आप कर्म करने पे विश्वास नहीं रखते, आप सीधा विश्वास रखते हैं कि आप कैसे दूसरों का धन ले लें, यानी गलत कर्म करके धन कमाना। इसके विपरीत अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, इसके विपरीत यदि आपके पास यहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बैठे हैं, तो ऐसा मंगल राजयोगकारी फल देता है। राजयोग बनता है ऐसे लोगों को। राजयोग का मतलब है अच्छे कर्म करना, जहाँ जाते हैं, जहाँ जैसे कर्म करते हैं तो उनको यश मान सम्मान कीर्ति प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं कि मंगल अगर यहाँ वक्री हो जाए तो कैसा। केंद्र त्रिकोण में हो, मंगल है, वक्री है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की क्षमता ऐसे लोगों में होती है। ऐसे लोग बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, एनर्जीदायक कार्य करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। मंगल दशम भाव में वक्री है, यानी किसी भी काम को अगर एक बार पकड़ लिया तो उसको पूर्ण करके रहते हैं। ये भी मंगल के अच्छी क्वालिटीज़ यहाँ पर देखी जाती है। यानी मंगल अगर यहाँ वक्री है तो ये खराब नहीं है, ये आपके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए सक्षम है। अगर ये मंगल यहाँ पर अस्त हो रहा है, अस्त होने का मतलब है प्लेनेट चाहता तो बहुत कुछ है करना लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अगर ये मंगल यहाँ पे 1, 5, 9 के स्वामी सूर्य से अस्त है, फॉर एग्जाम्पल मंगल दशम भाव में बैठे हैं और वो सूर्य से अस्त हैं, और सूर्य कौन है, 1, 5, 9 का स्वामी है किसी एक का, उसने सूर्य मंगल को अस्त किया तो ये राजयोग है। फिर आप इसको खराब ना माने। फिर सूर्य भी यहाँ दिग्बली हैं। ऐसे लोगों को मैंने राज्य सरकार से संबंधित कार्य क्षेत्र में बड़े अच्छे पदों पर जाते देखा है। लेकिन अगर इसके विपरीत 6, 8, 12 का स्वामी सूर्य होके यहाँ पर इसको अस्त कर रहा है तो ये शुभ नहीं है। फिर ये मंगल के फलों में कमी करेगा, मंगल के कारकत्वों में कमी करेगा। वक्री होके नीच का हो जाए तो प्रॉब्लम है,
फिर क्या करते हैं, आप व्यर्थ के कार्यों में अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं, आप गलत कार्यों में एनर्जी खर्च करते हैं। कहा जाता है स्त्रियों की कुंडली में अगर मंगल नीच का होके वक्री हो रहा हो और ये दशम भाव से बैठकर आपके लगन को भी देख रहा है, ऐसी स्त्रियां गलत कर्मों में लिप्त हो जाती हैं, क्योंकि स्त्रियों के लिए मंगल ग्रह को कारक माना गया है आपकी एक तरीके से लस्ट का या हवस का। शुक्र ग्रह को पुरुषों में कारक कर दिया गया है, इसलिए ऐसी स्त्रियों को जीवन में गलत कर्मों में लिप्त देखा गया है। थोड़ा सावधानी आपको ऐसी स्थिति में बरतनी पड़ेगी। अब मंगल अगर दशम भाव में बैठे तो यहाँ पर बैठ के क्या हो गया, ये स्वराशि का हो गया, तो क्या हुआ, रोचक नामक राजयोग बनाया। तो मंगल के जो कारकत्व हैं, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, टेक्निकल वर्क, मेडिकल क्षेत्र, वकालत का क्षेत्र, मेडिसिन का क्षेत्र, या किसी भी तरीके का तकनीकी काम, इंजीनियरिंग वर्क, सेना, पुलिस, मिलिट्री, ये सब कुछ जो है कहाँ से आते हैं, ये सब मंगल के दशम भाव में होने से आते हैं। मंगल यहाँ जितना स्वस्थ होगा आप जीवन में उतना ही बेहतर कार्य क्षेत्र करेंगे, उतना ही यश मान सम्मान मंगल की दशा में मिलेगा, उतने ही एनर्जेटिक होंगे, उतने ही बेहतर स्थितियों में जाएंगे। जहाँ जो एग्जाम देंगे वहाँ वो क्लियर होता चला जाएगा, राजयोगों में बदलते चले जाएंगे। और यदि यही मंगल यहाँ पर पीड़ित हो गया है, अस्त हो गया मान लीजिए, या अशुभ ग्रहों के साथ हो गया, तो उसके फलों में कमी आएगी। मंगल आपकी राशि को देखता है तो आप अच्छे खासे एनर्जेटिक हैं, आप हिम्मती हैं, साहसी हैं, मेहनती हैं, आप थकते नहीं हैं। पंचमेश होकर पंचम को देखता है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए शुभ है, संतान देने के लिए शुभ है, संतान में पुत्र देने के लिए शुभ है। साथ ही साथ आप समझिए कि पंचम का मालिक दशम में है, तो जो शिक्षा करी है उस शिक्षा का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, उस लिहाज से अच्छा है। अब यही मंगल कुंभ लगन के लिए दशम भाव में स्वराशि का हो जाता है, यानी मंगल अभी भी यहाँ स्वराशि का है, कारकत्व तो वही है मंगल के अभी भी, और स्थितियों में बली है। यहाँ मंगल दशम भाव को देख रहा है। अगर ऐसी स्थिति में शनि भी केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठ गया तो ऐसे लोग नौकरी की अपेक्षा व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि शनि को व्यापार का कारक कहा गया है। और कुंभ लगन के लिए शनि लग्नेश है, मंगल दशमेश है। अगर ऐसी स्थिति में शनि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो ऐसे लोग भले ही शुरुआत में नौकरी कर ले, लेकिन करते व्यापार ही हैं। बहुत बार परिवार के व्यापार को संभालते हैं, बहुत बार अपना खुद का व्यापार करते हैं, पहले नौकरी करते हैं बाद में व्यापार करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। और व्यापार किसका होता है, शनि और मंगल से संबंधित कारकत्वों का व्यापार होने लगता है। मंगल के जितने कारकत्व बताएं उसमें से कोई सा भी एक व्यापार कर लेना, आप फेल नहीं होने के। तीसरे घर का मालिक भी यहाँ है, तो इसलिए सेल्फ एफर्टों से आगे बढ़ने का योग, कि मैं सेल्फ एफर्ट्स कर रहा हूँ और अपने कर्म करके आगे बढ़ रहा हूँ, उस हिसाब से मंगल देखें तो बहुत बली है, क्योंकि यहाँ भी ये मंगल रोचक राजयोग ही बनाते हैं। अब यहाँ पे मंगल नीच का हो तो क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए दूसरे घर का मालिक दशम भाव में नीच का है। दूसरा घर नियम का है, अनुशासन का है, बोलचाल का है, वाणी का है। नीच का होके कर्म भाव में बैठा, ऐसे व्यक्ति अपनी भाषण शैली का गलत प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग जीवन में बोलने से पहले सोचते नहीं है। ऐसे लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं और उसका सारा इफेक्ट कहाँ आ रहा है, 10th हाउस। 10th हाउस का मतलब है दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का है। लोग बाग आपको देखते समझ जाएंगे भैया इसकी भाषा शैली खराब है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये किसी को कुछ भी बोल देता है, इसके पास धैर्य नहीं है, इसके पास पेशेंस नहीं है, इसके पास नियम नहीं है, अनुशासन नहीं है। वो एक बार आपके साथ काम कर सकते हैं लेकिन दोबारा आपके साथ काम नहीं करेंगे, फिर वो आपसे बचेंगे, फिर वो आपसे समझेंगे भैया इस व्यक्ति से दूर रहो। क्योंकि नीच का मंगल है तो अपने कर्मों से अपना नुकसान करता है, एग्रेशन करता है, क्रोध करता है, दूसरों की बातें नहीं मानता है, अपनी चलाने की कोशिश करता है। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर दशम भाव का स्वामी चंद्रमा भी पीड़ित है तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति जीवन में ठहराव ही नहीं रखते। नौकरियां बहुत सारी बदलेंगे, व्यापार बहुत सारे बदलेंगे, एक भी काम में स्थिर नहीं रहेंगे। विवाह होने में भी ऐसे लोगों को विलंब का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को विवाह होने में विलंब का सामना करना पड़ता है। कर्म क्षेत्र के प्रति थोड़ा जिद्दी होते हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर आपके लगन का स्वामी शुक्र बली है, दशम का स्वामी चंद्रमा बली है, केंद्र त्रिकोण में है, तो ऐसे लोग जीवन में जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। जिस काम के पीछे लग जाते हैं उसे सफल करते हैं। इसके विपरीत चंद्रमा और शुक्र पीड़ित हैं कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति
अपने ही कर्मों से अपना नाश कर लेता है, नुकसान कर लेता है, जीवन साथी के साथ व्यर्थ में लड़ता झगड़ता है। तो निर्भर करता है कि मंगल, हाँ ऐसी स्थिति में मंगल अस्त हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी फिर नीचता के फल नहीं दे पाएगा। मंगल उच्च का हो, एक अकेला मेष लगन ही ऐसा है जिसमें मंगल दशम भाव में उच्च का हो सकता है, दिग्बली हो सकता है, लग्नेश होकर दशम में बैठ सकता है और दशम से लगन को देख सकता है। लघु पराशरी सिद्धांत में इसको बेहतर राजयोगों में एक गिना गया है कि अगर कोई प्लेनेट लगन का स्वामी होकर दशम में उच्च का हो या दशम का स्वामी होकर लगन में बैठ गया हो तो ये राजयोगों में सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। मंगल दशमेश होकर दशम में उच्च के होकर रोचक राजयोग बनाते हैं, दिग्बली होते हैं। तो मंगल से संबंधित जितने भी कारकत्व मैंने आपको बताए उन सारे कारकत्वों में ऐसे लोगों को विजय हासिल होती है। आप कहेंगे अष्टमेश भी है, लेकिन उसको लग्नेश है इसलिए उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अष्टमेश होने के नाते क्या है, पैतृक संपत्ति मिलेगी, ससुराल पक्ष अच्छा मिलेगा, झटके से पैसा मिलेगा, कार्य क्षेत्र में झटके से तरक्की मिलेगी, अच्छी आयु मिलेगी, ये सब मंगल के कारकत्व हैं। लग्नेश होकर लगन को देख रहा है, चर राशि का लगन है तो आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत के लिए शुभ है। मंगल यहाँ शनि की राशि में तो कंस्ट्रक्शन के वर्क से बढ़िया पैसा कमा लेता है, सिविल इंजीनियरिंग करके अच्छा पैसा कमा लेता है। बहुत बार सरकारी नौकरी यानी सिविल के क्षेत्र में सरकारी नौकरी में लग जाना भी ऐसे ही योगों में देखा जाता है। अब मंगल ग्रह की आई है 3 दृष्टि। पहली दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके यहाँ से दशम से मंगल यहाँ पड़ रही है। चौथी दृष्टि क्या है, सुख की दृष्टि। सुख की दृष्टि क्या है, जब मंगल सुख लेने के लिए आए तो वो कहता मैं आपको शांति से नहीं बैठने दूंगा। जिन लोगों के दशम भाव में मंगल है वो लोग शांति से नहीं बैठते, उनको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। उनका मंगल कहता है करते रहो करते रहो, खाली बैठो तो एक काम करो, वॉक करने चलो, साइकिलिंग करने चले जाओ, जिम चले जाओ, कुछ भी काम कर लो, लेकिन आलस्य नहीं आने देता ऐसा मंगल। कुछ भी काम कर लो, कराता रहता है, उसको लगन पे दृष्टि दे रहा है, उसको लगन से सुख चाहिए। फिट रहो, एक्टिव रहो, जिम जाओ, योगा करो, प्राणायाम करो, अपने आप को फिट रखो, जीवन में लगातार सीखते रहो, उन सब की प्रेरणा देता है मंगल। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, चल संपत्ति का सुख देता है मंगल। जितनी शुभ अवस्था में है उतना जल्दी दे देता है, जितनी अशुभ अवस्था में है उतना पीड़ित और परेशान करके देता है। पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि है, क्या देगी, शिक्षा देगी, विद्या देगी, बुद्धि देगी, संतान देगी, संतान में पुत्र दे देगी, क्योंकि मंगल एक मेल प्लेनेट है। अब ये मंगल यहाँ से बैठकर पंचम को देखता है और ये काल पुरुष के लगन का मालिक है, मेष लगन का मालिक है। इसलिए 5वें घर से संबंधित स्थितियाँ हैं कि मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया अपने कार्य क्षेत्र में, उससे मैंने यश, मान, सम्मान लिया, ख्याति ली, प्रसिद्धि ली और मैंने जीवन में धन कमा लिया। यानी ओवरऑल देखें तो कर्म भाव है दशम भाव, हमारे कर्म, और हमारे कर्म मंगल के द्वारा निर्धारित हुए हैं यहाँ कि दशम भाव में मंगल बैठ गया है। अब वो कर्म अच्छे हैं या बुरे, ये मंगल पे निर्भर है। मंगल जितना पीड़ित उतना ज़्यादा आपके कर्म, नौकरी, व्यापार, प्रोफेशनल लाइफ खराब। मंगल जितना बेहतर उतना ज़्यादा आपकी प्रोफेशनल लाइफ, कर्म, मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि बेहतर हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि सभी स्थितियों में दशम भाव में मंगल कैसा फल देंगे। जय श्री राम।